साथियों, आजकल हम देखते हैं कि पे बैक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जोर शोर से चल रहा है। प्राय लगभग हर जाति धर्म के लोग पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हैं। मेरे विचार से यह एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है, स्वागत योग्य कदम है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में या उस देश के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। अब बात यह उभर कर सामने आती है कि आखिर पे बैक टू सोसाइटी में क्या किया जाए। लोग अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, परंतु क्या सर्वोत्तम है, क्या किया जाना चाहिए, क्या ज़रूरी है, यह बात भी देखने योग्य है, मनन करने योग्य है। एक महापुरुष ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। क्या उस महापुरुष का नाम आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यह बात भी सभी स्वीकार करते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। आजकल जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि शिक्षा ही सर्वोत्तम चीज़ है, सर्वोत्तम है, जिसे कि हम पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत कर सकते हैं। साथियों, शिक्षा वह हथियार है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी कई प्रकार की परेशानियां स्वयं हल कर सकता है और समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है। तो फिर क्यों ना पे बैक टू सोसाइटी के लिए शिक्षा में ही काम किया जाए। इसकी शुरुआत फिर कहाँ से की जाए और किस प्रकार की जाए, यह बात भी सोचने योग्य है। इस संबंध में मेरी मुलाकात निधि फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल वर्मा से हुई। उन्होंने बताया कि पे बैक टू सोसाइटी का फ़ायदा तब सार्थक है जब समाज के अंतर्गत या समाज के अंतिम पायदान यानी हाशिए पर बैठे व्यक्ति तक उसका फ़ायदा पहुँचे, जिसे हम वीकर सेक्शन, वंचित समाज, अंडर प्रिविलेज सेक्शन कहते हैं। इसके लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चे सबसे उपयुक्त मान सकते हैं, क्योंकि 1 से 8 तक जब सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ता है तो वो आसानी से पास हो जाते हैं। परंतु जब ये बच्चे कक्षा 10वीं में जाते हैं तो इनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए यानी कि महंगे कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं। फिर ये बच्चे प्राइवेट बच्चों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी है, फिर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ट्यूशन या महंगी कोचिंग करते हैं, उनसे ये पिछड़ जाते हैं और ये सिलसिला फिर 10वीं के बाद 12वीं, MA, MSc, BSc तक भी चलता रहता है और जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो धीरे धीरे पिछड़ते जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि ये बच्चे जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं ये शुरू से ही पिछड़ रहे हैं, फिर जब कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अंत तक पिछड़ जाते हैं और जो अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मुकाबला कर नहीं पाते और परिणाम ये होता है कि ये सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी इनके लिए मिलना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर विशाल वर्मा ने फिर आगे बताया कि उनका निधि फाउंडेशन ऐसे बच्चों के लिए मिशन बोर्ड परीक्षा के तहत निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रहा है ताकि इस समाज के बच्चे मुख्य धारा में आ सकें और परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। इस संबंध में यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ भी इस तरह की कोचिंग की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए, तो आप
इस संबंध में पहल कर सकते हैं और इसकी निधि फाउंडेशन भी आपको काफ़ी सहयोग करेगा। तो इसमें आप अपना जो कमेंट्स बॉक्स में है वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं कि फ्री जो एजुकेशन है, फ्री कोचिंग है ऐसे बच्चों के लिए, वो कहाँ तक सार्थक होगी? भाई मेरे विचार से या हमारे जो ग्रुप के विचार से तो इससे बढ़िया पे बैक टू सोसाइटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इसलिए आओ चलें, आगे बढ़ें और ऐसे बच्चों का सहयोग करें। जय हिंद।